नमस्कार। प्रसंग इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कुछ नई चर्चाओं के साथ में आपके साथ चर्चा करने के लिए मैं फिर एक बार आपके साथ में मौजूद। नरपत सिंह राजवी आज पहुंचे चित्तौड़गढ़ और बुलेट पर पहुंचे अजमेर के पार्षद ज्ञान सारस्वत। वैभव गहलोत पहुंचे जयपुर दिल्ली ईडी कार्यालय। वसुंधरा राजे ने किसके चुनाव के कार्यालय का किया उद्घाटन। भाजपा की कल और कांग्रेस की आज आ सकती है एक सूची। तो बात करते हैं शुरू नरपत सिंह राजवी को लेकर। चित्तौड़गढ़ से इसको हॉट सीट ही मान के चलना चाहिए कि मसूदा के बाद में चित्तौड़गढ़ भी हॉट सीट बनती जा रही है, जहां वर्तमान में जो विधायक थे चंद्रभान आख्या, उनको टिकट नहीं दिया जाने पर लगातार जिस दिन से प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी वे अपने समर्थकों के साथ में अपने प्रचार प्रसार में जुड़ गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने के लिए कार्यालय भी खोल लिया है। कल उन्होंने नारी शक्ति संगठन के नाम से बहुत बड़ा एक सम्मेलन किया था, जिसमें लगभग 5 से 7 हजार तक औरतें महिलाएं उसमें शामिल थी। बात कर रहे थे नरपत सिंह राजवी की। नरपत सिंह राजवी 41 प्रत्याशियों की सूची घोषित होने के बाद से आज बहुत इंतजार के बाद चित्तौड़ पहुंचे, जहां सगरा माता के मंदिर से उनके समर्थकों ने लगभग 150 से 200 मोटरसाइकिल के साथ में उनकी अगवानी की। वे वहां चित्तौड़ पहुंचे और वहां उन्होंने सूक्ष्म रूप से जो प्रारंभिक तौर पे प्रेस से बात की, उसमें जब उनसे पूछा गया कि जब चंद्रभान आख्या को टिकट नहीं दिया जाने से आपका वो विरोध कर रहे हैं, उनके समर्थकों के साथ में उन्होंने निर्दलीय के रूप में ताल ठोक दी है, तो उन्होंने कहा कि जीत सिंबल की होती है, कार्यकर्ता उसी के साथ जुड़ते हैं जिसके सिंबल मिलता है। तो आज वो पहुंचे हैं, अब आगे जाके क्या उनकी भूमिका रहेगी, कब नामांकन करेंगे, सारी बातें हैं। बात करते हैं अजमेर की। अजमेर में वासुदेव देवनानी 4 बार विधायक रह चुके, लेकिन इस बार जो उनको चुनौतियां मिल रही है उससे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करने की स्थिति भी बन सकती है। वहाँ आज ज्ञान सारस्वत जो पार्षद भी रह चुके हैं काफ़ी बार, अभी वर्तमान में भी पार्षद हैं, उन्होंने भाजपा से त्यागपत्र देकर के 5-7 दिन पहले उन्होंने एक नई बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी थी, उस पर सवार होके वे नामांकन पत्र लेने के लिए पहुंचे। जहां नामांकन पत्र लेने के बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि निर्दलीय होकर आप कैसे सेवा करेंगे जनता की, मतदाताओं की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ज्ञान का विकास अगर आपको देखना है तो 2010 में जब मैं निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ा था तब भी इसी तरह की बातें की जाती थी, लेकिन मेरे पिछले ज्ञान के विकास का इतिहास आप देखें। वैभव गहलोत को जो ईडी ने नोटिस दिया था, पहले बुलाया था, फिर समय कम होने के बाद में दोबारा 30 अक्टूबर को बुलाया, जो पहुंचे, जहां उनकी 2 बार में पूछताछ शुरू हुई। पहली बार में 11:30 बजे करीब ईडी ऑफिस वो पहुंचे थे, जहां लगभग 2.25 से 2.5 घंटे तक उनसे पूछताछ किए जाने के बाद में उनको 1 घंटे लंच के लिए जाने के लिए छूट दी गई। लंच में जाने के समय उन्होंने कहा कि फेमा का जो मेरे पे आरोप लगाया गया है, फेमा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, विदेश में हमारा कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं है, और वो 2 बार बाद में वापस गए, लेकिन फिलहाल ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। बात कर लेते हैं वसुंधरा राजे ने आज किसके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, तो बात उनके नज़दीकी मंत्री रहे कालीचरण सराफ, उनके कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया, जहाँ उन्होंने चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कालीचरण सराफ बहुत ही एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं, कान की मशीन के बहाने से जो बात सुननी होती है वो सुन लेते हैं, जो बात नहीं सुननी होती है तो कह देते हैं तो कान की मशीन में मेरे को सुनने में नहीं आया, जिसका समर्थन उनकी पत्नी ने भी किया। कुल मिलाकर वसुंधरा राजे अब एक बार फिर से चुनावी अपने समर्थकों के साथ में जुट गई है। बात कर लेते हैं भाजपा और कांग्रेस की सूची की। तो भाजपा की सूची आज आने की उम्मीद नहीं है, हालांकि सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें चल रही है, लेकिन
क्योंकि मीटिंग कल होनी है प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ में, तो आज सूची आने की संभावना नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जहाँ बात करें, अभी सीईसी की बैठक चल रही है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, अशोक गहलोत और 32 सदस्य उसमें मौजूद हैं। समझा जाता है कि एक सूची आज जारी हो सकती है। बात कर लेते हैं चलते चलते में, तो अब बात आ रही कि ब्राह्मण समाज भी दोनों पार्टियों से नाराज है और सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही है उसमें ये सामने आ रहा है कि ब्राह्मण समाज ब्यावर में भी लंबे समय से किसी ब्राह्मण को न बीजेपी न कांग्रेस प्रत्याशी बना रही है, तो वो भी अब निर्दलीय प्रत्याशी लड़ने के मूड में आ गई है और अब वो बैठक करके विचार विमर्श करेंगे कि किस तरह से इसको आगे रखा जाए। निर्दलों की जहाँ बात चल रही है, तो अब जो दो पूर्व विधायक है, ब्रह्मदेव कुमावत और हाजी मोहम्मद खैर खान, जो दोनों मसूदा से विधायक रहे हैं, उन्होंने भी आज अपना नामांकन के लिया है मसूदा के लिए। और रघु शर्मा जो केकड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी, हालांकि अभी खुल के उनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो छुटमुट उनके विरोधी हैं उनको मनाने के लिए गांव में जाना शुरू कर दिए हैं। भाजपा के शिवराज सिंह पलाड़ा आज विजयनगर में अपने समर्थकों से राय सलाह मशवरा कर रहे थे। कल मसूदा में सुबह 11:30 बजे अपने समर्थकों से राय करेंगे, उसके बाद में वो सोचेंगे कि उनको क्या करना है। इसी तरह से राकेश पारीख 4 नवंबर को अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र भरेंगे। जेल की जो एक घटना दक्षिण में हुई है उससे आप भलीभांति वाकिफ हैं। लगभग उसमें 16 व्यक्तियों के मौत होने की सूचना, 6 व्यक्तियों के मौत होने की सूचना है। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रसंग को विराम देते हैं। वीडियो दिखाऊंगा आज नरपत सिंह राजवी का, ज्ञान सारस्वत का और ब्राह्मण समाज के सदस्यों ने जो नामांकन पत्र लिया उसका। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे किसी नई चर्चाओं के साथ में। कैसा लग रहा है आपको माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जीत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। दिखा देंगे, जीत कर दिखाएंगे। चंद्रपाल जी यहाँ आपके सामने खड़े हैं, वो भी भाजपा से, तो क्या माने आपसे? क्या माने? जिसको सिंबल मिलेगा पार्टी के साथ है, कार्यकर्ता पार्टी के विरोध में नहीं, सिंबल के साथ। भारतीय जनता पार्टी। अरे एक मिनट, पानी पिलाओ। से गायब हो गई। आज मैं अजमेर उत्तर 100 नंबर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म लेने के लिए आया हूं और फॉर्म मुझे ऐसा कहा गया था कि प्रत्याशी खुद को आना है, तो मुझे आना ही पड़ा और बाद में पता पड़ा कि यहाँ कोई भी ले जा सकता है, लेकिन जो नियम है, कायदे हैं, उसके आना ही था और अपने 2-4 साथियों के साथ बड़े तरीके से फॉर्म लेके मैं जा रहा हूँ। फॉर्म अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से और मित्रों की राय के हिसाब से फॉर्म जल्दी 4 या 5 तारीख को 6 तारीख तक सबमिट करा देंगे। अब तो सूचना दे दी जाएगी कि आज मैं नामांकन दाखिल करूँगा। नहीं, नई बुलेट नहीं है, ये बुलेट मेरी पुरानी बुलेट है और इसको करीब महीना 1.5 महीना हो गया है। और पुरानी बुलेट मेरी थी, वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और बार बार उसमें जो खर्चा आ रहा था उसको मेरे लिए महंगा पड़ रहा था, तो उसको देके और बदले में किस्तों की बुलेट ली है और इसके ऊपर मैं घूम रहा हूँ और भविष्य में इसी पे घूमूंगा। बुलेट की स्पीड से विकास होगा? सर, मैं जब 2010 में आया था तो लोगों ने प्रश्न किया था कि निर्दलीय क्या काम करता है, अकेला पड़ जाता है। 2010 से और 2021 तक का ज्ञान का विकास आपने देखा है और भविष्य के अंदर मैं अभी आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, लेकिन पूरी गति से और अजमेर के लिए समर्पित रहूँगा।